जय जय सीताराम, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। अति प्रेम सिया पै रामा, परिबहु विधि दही आशीष सिया रामा, सदा सुहागिनी हो तुम रामा, जब लगी महिषी शीस सिया रामा। वे अत्यंत प्रेम से सीता जी के पैरों पकड़कर बहुत प्रकार से आशीष देती हैं कि जब तक शेष जी के सिर पर पृथ्वी रहे तब तक तुम सदा सुहागिनी बनी रहो। पार्वती समपति प्रिय हो, देव नाम पर छाड़ छो, पुनि पुनि बनई करौ कर जोरी, जो यही मार्ग फेरौ बहोरी। और पार्वती के समान अपने पति की प्यारी हो। हे देवी, हम पर कृपा न छोड़िए, हम बार बार हाथ जोड़कर विनती करते हैं जिसमें आप फिर इसी रास्ते लौटे। दाई देव जाने निज दासी, लखी सिया सब प्रेम प्यासी, मधुर बचन कहीं कहीं पर तोसी, जनु कुमुदनी कोमुद पोसी। और हमें अपनी दासी जानकर दर्शन दें। सीता ने सब को प्रेम की प्यासी देखा और मधुर वचन कहकर उनका भली भांति संतुष्ट किया, मानो चंदिनी ने कुमुदनी को खिलाकर पुष्ट कर दिया हो। तब लखी रघुबर रुक जानी, पूछ माग लोचन मृदुबानी, सुनत नारी नर भय दुखारी, पुलकित गात बिलोचन बारी। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी ने कोमल वाणी से लोगों से रास्ता पूछा। ये सुनते स्त्री पुरुष दुखी हो गए, उनके शरीर पुलकित हो गए और नेत्रों में जल भर आया। मिटा मोदु मन भय मलिने, विविधि निधि दीन लेत जनु चीने, समुझय कर्म गति धीरज कीना, सो दिशो गम मगु तीन कही दीना। उनका आनंद मिट गया और मन ऐसे उदास हो गए मानो विधाता ही दी हुई संपत्ति छीन लेता हो। कर्म की गति समझकर उन्होंने धैर्य धारण किया और अच्छी तरह निर्णय करके सुगम मार्ग बतला दिया। लखन जानकी सहित तब रामा, गबनु कीन रघुनाथ सिया रामा, तेरे सब प्रिय बचन गए रामा, लिए लाई मन साथ सिया रामा। तब लक्ष्मण जानकी जी सहित श्री रघुनाथ जी ने गमन किया और सब लोगों को प्रिय वचन कहकर लौटा आया, किंतु उनके ने मनो को अपने साथ ही लगा लिया। प्रेत नारी नर अति पछताहि, देहु दोष देहि मन माहि, सहज विषाद परस्पर काहि, विविध करतब उल्टे सब आहहि। लौटते हुए भी स्त्री पुरुष बहुत ही पछताते हैं और मन ही मन देव को दोष देते हैं। परस्पर विषाद के साथ कहते हैं कि विधाता के सभी काम उल्टे हैं। निपटे न रंको नठर निशंको, जय ही शशि कीन सरज सकलंको, रुक कल्प तरु सागर खारा, तेहि पठाए वन राजकुमारा। वह विधाता बिल्कुल निर्कुश निर्दय निडर है, जिसने चंद्रमा को रोगी और कलंकी बनाया, कल्प वृक्ष को पेड़ और समुद्र को खारा बनाया। उसने इन राजकुमारों को वन में भेजा है, जो पे इन दीन बन बासु, किहिन बादि विविध भोग विलासु, ये बिरचै मग बिनु पत्राना, रचे बादि विधि वाहन नाना। जब विधाता ने इनको वनवास दिया है तब उसने भोग विलास व्यर्थी बनाए, ये सब बिना जूते रास्ते में चले रहे हैं। तब विधाता अनेकों बाण व्यर्थी रचे, ये महिमा पारायण दास कुश पाता, सुभंग से जगत सूजत सब विधाता, तरुवर बासहीन विधि दीना, धवल धाम रुचि रचि श्रम कीना। जब ये कुशल और पत्ते बिछाकर जमीन पर पड़े रहते हैं तब विधाता सुंदर सेज किस लिए बनाता है। विधाता ने को बड़े बड़े पेड़ों का निवास दिया है, तब उज्ज्वल महलों को बनाकर उसे व्यर्थी परिश्रम किया। जो ये मुनि पटधर जटिल रामा, सुंदर छुटी सुकुमार सिया रामा, विविध बाति भूषण बसन रामा, बादी किए करतार सिया रामा। जो यह सुंदर और अत्यंत सुकुमार होकर मुनियों के वस्त्र पहनते और जटा धारण करते हैं, तो फिर करतार ने भांति भांति के गहने कपड़े बधाई बनाए। जो ये कंद मूल फल खाहि, बाज सुताहि अस जगमाहि, एक कहीं एक सहज सुहाए, आप प्रकट भय विधि न पानाए। जो ये कंद मूल फल खाते हैं तो जगत में अमृत आदि भोजन करते हैं। कोई ये कहते हैं कि ये स्वभाव से ही सुंदर हैं, ये अपने आप प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा ने नहीं बनाए हैं।
जहाँ लगी भेद कहीं विधि कहनी, सबन नयन मन गोचर बरनी। देखो खोह भुजंग दस चारी, कहाँ अस पुरुष कहाँ अति नारी। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव में आने वाली विधाता की करनी को जहाँ तक वेदों ने वर्णन करते हैं करके कहा है, वहां तक 14 लोकों में ढूंढो देखो ऐसे पुरुष और ऐसे स्त्री कहाँ हैं। किन्हीं न देखी विधि मनु अनुरागा, पटतर जोग बनावै लागा। किन्हीं न बहुत सम एक न आए, तेहि निशा मन अति दुराए। उन्हें देखकर विधाता का मन अनुरक्त हो गया। तब वह भी इन्हीं की उपमा की युग दूसरी स्त्री पुरुष बनाने लगा। उसने बहुत परिश्रम किया, परंतु कोई उसकी अटकल में नहीं है आए आए। इसी ईर्ष्या के मारे उसने इनको जंगल में लाकर छिपा दिया है। एक कहीं हम बहुत न जाने, आप परम धन्य करी मानी। जे पुण्य पुण्यमय हम लेके, जे देखें देखें जिय देखे। कोई कहते हैं हम बहुत नहीं जानते, हाँ अपने को परम धन्य अवश्य मानते हैं। और हमारी समझ में वे भी बड़े पुण्यवान हैं जिन्होंने इनको देखा है, जो देख रहे हैं और जो देखेंगे। यही बेदे कहीं कहीं बचन राम, प्रिय लागी नयन भरी भिन्नी ऋषिया रामा। किमि चलई मार्ग अगम रामा, सुटी सुकुमार शरीर सिया रामा। इस प्रकार प्रिय वचन कह गए कर सब नेत्रों में जल भर लेते हैं और कहते हैं कि ये अत्यंत सुकुमार शरीर वाले दुर्गम मार्ग में कैसे चलेंगे। नारी सनहि बिकल बस होहि, चाकहि सांझ समय जन सोहि। मृदु पद कमल कठिन मगु जानी, गहबरी हृदय कहहि बरबानी। स्त्रियां इसने बस विकल हो जाती हैं, मानो संध्या के समय चकवी सो रही हो। इन्हें चरण कमलों को कोमल तथा मार्ग को कठोर जानकर वे व्यथित हृदय से उत्तम वाणी कहती हैं। परस्पर मधुर चरण अनुनारे, सुख चित महि जिमि हृदय हमारे। जो जगदीश बनु दीना, असना सुगमम मार्ग कीना। इनके कोमल और लाल लाल चरणों को छूते ही पृथ्वी वैसी ही सुखचा जाती है जैसे हमारे हृदय सुखचा रहे हैं। जगदीश्वर ने यदि इन्हें वनवास दिया है तो सारे रास्ते को पुण्यमय क्यों नहीं बना दिया। जो मांगा पाई विधि पाई, यही राखें सखी राखें माई। जे नर नारी नभ सर आए, तीन सिया राम न देखन पाए। यदि ब्रह्मा से मांग लिए तो हे सखी इन्हें अपनी आंखों से ही रखें। जो स्त्री पुरुष इस अवसर पर नहीं आए वे सीताराम जी को नहीं देख सकते। सुनी स्वरूप भोजय अकुलाई, अब लगी गाय कहाँ लगी भाई। समय सदाई बिलो कहीं जाए, प्रमुद फिर जन फल पाई। उनके सौंदर्य को देख सुनकर भी व्याकुल होकर पूछते हैं कि भाई अब तक वे कहाँ तक गए होंगे। और जो समर्थ और हैं वे दौड़ते हुए जानकर उनके दर्शन कर लेते हैं और जन्म का फल पाकर विशेष आनंदित होकर लौटते हैं। अबला बालक बुद्ध जन रामा, करमी जय पछिताई सिया रामा। हो प्रेम बस लोग इम रामा, राम जहाँ जहाँ जाहि सिया रामा। अबला स्त्रियां बच्चे और बूढ़े हाथ मलते और पछताते हैं। इस प्रकार जहाँ जहाँ श्री रामचंद्र जी जाते हैं वहां वहां लोग प्रेम के बस में हो जाते हैं। गाव गाव असो आनंदो, देख भानुकुल कैरव चंदो। जे कछु समाचार सुनि पावै, जे न प्राण दोष लगावै। सूर्य रूपी कुमुदनी के प्रफुल्लित करने वाले जन्म स्वरूप श्री रामचंद्र जी ने दर्शन कर गांव गांव के में ऐसा आनंद हो रहा है। जो लोग कुछ भी समाचार सुन पाते हैं वे राजा रानी को दोष लगाते हैं। कहाँ एक अति बाल नरेणाओ, दीन हमारी जो जन लोचन लाओ। कहीं परस्पर लोग लगाई, बात चलल सनय सुहाई। कोई ये कहते हैं कि राजा बहुत अच्छे हैं जिन्होंने हमें अपने नेत्रों का लाभ दिया। स्त्री पुरुष सभी आपस में सीधी स्नेह भरी सुंदर बात कह रहे हैं। ते पितु मातु धन्य जिय जाने, जो सो नगरु जहाँ ते आए। धन्य सो देशु शैल बन गायो, जहाँ जहाँ था जाहि धन्य सो ठायो। कहते हैं वे माता पिता धन्य हैं जिन्होंने इन्हें जन्म दिया, वह नगर धन्य है जिससे वे आए हैं।
जहाँ से भी आए हैं, वह देश पर्वत वन और गांव धन्य है, और वही स्थान धन्य है जहाँ जहाँ ये जाते हैं। सुख पायु बिरंज रचित यही विदिते सब भांति सनेही, राम लखन पति कथा सुहाई, रही सकल मगम कानन छाई। ब्रह्मा ने उसी को रचकर सुख पाया है, जिसके ये सब प्रकार से स्नेह हैं। पथिक रूप श्री राम लक्ष्मण जी सुंदर कथा, सारे रास्ते जंगल में छा गई है। ये बेदे रवि कुल कमल रवि रामा, मगलो घन सुख दे सिया रामा, जाहि चले देखत विपिन रामा, सिए सौमित्र समित सिया रामा। रघुकुल रूपी कमल खिलने वाले सूर्य श्री रामचंद्र जी इस प्रकार मार्ग के लोगों को सुख देते हुए सीता जी और लक्ष्मण जी सहित वन को देखते हुए चले जा रहे हैं। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।